नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपके लिए जो हम टॉपिक लाए हैं सदिश और उसे पहचानने का तरीका, इस तरीका को सबसे आसान तरीका में हमने ही बनाया है। आज जो हम सदिश में याद करने के लिए जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, यह YouTube चैनल के इतिहास में पहला ऐसा चैनल अमृत एकेडमी है जिस पर ये ट्रिक को प्रस्तुत किया जा रहा है और इससे आसान ट्रिक शायद ही कहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जो ट्रिक है इसमें आपको सदिश अदिश के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको याद नहीं करना है, केवल 4 ऑप्शन में से एक चुन लेना है और वो टेक्निक को हम बताएंगे कि कैसे आप सदिश और अदिश को पहचानेंगे और बिना याद किए हुए सदिश अदिश जो क्वेश्चन होती है उसको आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज सदिश अदिश बताने के पहले यहाँ एक टॉपिक आया है राशि। अगर देखा जाए तो हमारे जो हिंदू धर्म है, वैदिक परंपरा के अनुसार राशि 12 तरह की होती है, उसे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ फिजिक्स की राशि का डील कर रहे हैं। सबसे पहले राशि क्या है, तो जिसे संख्या में मापते हैं उसे राशि कहते हैं, यानी विच इज मेजर्ड इन नंबर इज नोन एज क्वांटिटी। अब राशि 2 तरह के हैं। राशि 2 तरह के होते हैं। किसमें? फिजिक्स में। एक होता है सदिश राशि, दूसरा है अदिश राशि। सदिश को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर और अदिश को कहते हैं स्केलर। इसका डिफिनीशन आसान है, जो आप लोग जानते भी होंगे। सदिश किसको कहते हैं, तो जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो उसे सदिश कहते हैं, यानी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसे कहेंगे सदिश राशि। लेकिन अदिश क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, यानी परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, तो अदिश राशि। यानी सीधा रखना है ध्यान, सदिश प्लस सदिश इक्वल टू दिशा प्लस परिमाण, अदिश इक्वल टू केवल परिमाण हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर, जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। जैसे अगर पूछा जाए, दोस्तों इसे आप ध्यान से रखेंगे याद और पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ हो सकता है कि आपके मन में तरह तरह के बात आ जाए, तरह तरह की राशियां भी आ जाए, क्योंकि ये जो है ट्रिक यानी टेक्निक याद नहीं करना है, केवल ऑप्शन पर आपको चुन लेना है। और कैसे चुनेंगे उसी टेक्निक को हम बताने जा रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे कोई भी सदिश राशि अगर पूछा जाता है कि कौन सदिश राशि है इसमें, तो केवल आपको ध्यान रखना है कि जिस राशि में ब हो, ध्यान रखिएगा दोस्त, ब हो या व हो, एकदम यही चीज मेन है। जिस राशि के नाम में ब हो या व हो वही राशि क्या होगा, तो सदिश राशि होगा। एक लाइन का आंसर, जिस राशि के नाम में ब हो या व हो वही सदिश राशि होगा। और जिस राशि के नाम में ब या व नहीं हो उसे क्या कहेंगे, तो अदिश कहेंगे उसे। यानी आप पहचानने का एक तरीका हो गया, व हो सदिश, व नहीं हो अदिश। अब आता है कि व का मतलब क्या है। तो कोई भी राशि का नाम हो, चाहे वो उसमें आधा ब हो, पूरा ब हो, बीच में ब हो, आरी पर ब हो या कहीं भी, या चाहे व दोनों हो, सीधा रखना है ध्यान। व हो, आधा व हो, बीच में व दोनों हो, कुछ हो, अगर यह दोनों हैं तो सदिश होगा, नहीं है मतलब अदिश हो जाएगा। अब जैसे आपके स्क्रीन पर हम यहाँ लिख दिए हैं एग्जाम्पल्स में कुछ, जैसे देखिए दोस्तों, बोले क्या है, ब या व हो सदिश। देखिए यहाँ बल में ब है तो यह कौन राशि होगा, सदिश राशि। उसी तरह देखिए विस्थापन व है तो सदिश राशि, त्वरण व है, संवेग व है तो सदिश। इसमें देखिए आवेग व है, उसी तरह बल आघूर्ण व है, चुंबकीय बल में देखिए व है सदिश। उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में व है
वेग में, रेखीय वेग में, कोणीय वेग में, इस तरह का बहुत तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, ईटीसी कर दिए हैं। यानी जिस राशि का नाम हो अगर उसमें व हो वो सदिश हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताए हैं इस तरह का और भी हो सकते हैं, वो सभी का सभी अदिश है। तो अब बताइए दोस्तों, क्या आपको याद रखना है? अगर दे देवे, अगर क्वेश्चन में आपको इनमें से कौन सदिश राशि है और कोई भी 3 ऑप्शन दे देवे, एक मान लीजिए समय, कार्य, दूरी, और एक मान लीजिए बल आघूर्ण, ये 3 ऑप्शन में आपको सीधे याद नहीं रखना है। हम बताए क्या है, तो केवल ब है किसमें, बल आघूर्ण में, यानी आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण उसका। इसी प्रकार से अब आते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और, जैसे सदिश का एग्जाम्पल, लेकिन इसमें एक अपवाद में भी है। जैसे सदिश में एक अपवाद है, अपवाद का मतलब हो गया स्ट्रिक को छोड़कर, स्ट्रिक में जो बताया गया है वह हो सदिश, स्ट्रिक को छोड़ देना है और केवल एक रखना है ध्यान, भार यानी वेट, यानी भार में क्या वह है नहीं है। ट्रिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए था अदिश राशि, लेकिन है ये सदिश राशि। केवल एक एक्सेप्शन पॉइंट यही भार होगा जो जिसमें वह नहीं है और है वो सदिश राशि। इसको आप माइंड मेकअप में रखेंगे। अब हैं अदिश में हम बताए हैं कि जिसमें व नहीं हो वो हो जाएगा अदिश राशि। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे थे, क्षेत्रफल, क्या इसमें व है तो यह कौन राशि हो गया, अदिश। क्या समय में व चाहे व में से कुछ भी है, तो उसी तरीके से शक्ति में है कहीं, ऊर्जा में है कहीं, कार्य, उष्मा, ताप, आयतन, चाल, दूरी, इस सभी का सभी में व या व में से कुछ भी नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि होगा। आप आसान से इसको पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं, अपवाद, जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। केवल 7 ऐसे अपवाद हैं जिसको केवल आपको ध्यान रखना होगा और इससे आप अदिश को पहचान सकते हैं। जैसे अपवाद में जैसे दाब, दाब में देखिए दाब ब है, ट्रिक के अनुसार यह कौन राशि होना चाहिए था, तो सदिश राशि, लेकिन है ही अदिश। उसी तरीके से द्रव्यमान में आधा ब है, ट्रिक के अनुसार होना चाहिए था ही सदिश, लेकिन है ही अदिश। उसी तरीके से घनत्व, घनत्व में यहाँ वो है, यहाँ वो ये होना चाहिए था सदिश, लेकिन है ही अदिश। विभवांतर में वो है, होना चाहिए था सदिश, लेकिन है अदिश। पृष्ठ तनाव में वो है, होना चाहिए था सदिश, है अदिश। उसी तरीके से विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, विद्युत अगर हो कुछ हो, जैसे विद्युत धारा, यहाँ देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारिता, विद्युत विभव, या कोई भी ऐसा विद्युत वाला टर्म अगर आ जाए उस वो रखेंगे ध्यान, अदिश ही होगा, वो सदिश में नहीं रखेंगे ध्यान। उसी तरीके से लंबाई ब है, यह सदिश राशि होगा। यानी ये पूरे कहानी का एक संक्षिप्त सार बताते हैं दोस्तों। केवल आपको ध्यान रखना है ब या व में से हो कोई भी शब्द तो वो सदिश होगा, नहीं होगा तो वो अदिश होगा। केवल आपको सदिश में अपवाद में भार रखना है और अदिश में अपवाद में ये 7 को याद रखना है। आपका सदिश अदिश में से टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा, यानी याद नहीं करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यानी जो इंग्लिश में याद करना चाहते हैं, उनके लिए यह ट्रिक नहीं है। उनको केवल यहाँ हम इंग्लिश भी लिख दिए हैं सामने में, इससे आप याद कर सकते हैं। जैसे बल यानी फोर्स, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, त्वरण एक्सेलरेशन, संवेग मोमेंटम, आवेग इम्पल्स, बल आघूर्ण मोमेंटम ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, वेग यानी वेलोसिटी, रेखीय वेग लीनियर वेलोसिटी। उसी तरीके से क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया, समय टाइम, शक्ति पावर, ऊर्जा एनर्जी, कार्य वर्क, उष्मा हीट, ताप टेम्परेचर, आयतन वॉल्यूम, चाल
स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस। अब है अपवाद में दाब यानी प्रेशर, द्रव्यमान, मास, घनत्व, डेंसिटी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, विद्युत में विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। और लास्ट है एक लंबाई यानी लेंथ। दोस्तों अगर इसमें भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आपके पास केवल एक ऑप्शन है, वो है कि सदिश के तरफ जितना भी है लिखा हुआ ये सदिश होगा, अदिश के तरफ जितना लिखा है यह अदिश होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसको आप सबसे मिनिमम अच्छा से जो बताए हैं वो सिंपलेस्ट वे में होगा, आसान तरीका है, उससे आप याद करेंगे तो केवल ऑप्शन पर इसको आप पकड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।